हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के, उनमें एक दोस्तों सब्जेक्ट है जो कि है कैड एंड कैम। ये सब्जेक्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी ब्रांच है, चाहे वो प्रोडक्शन हो या फिर ऑटोमोबाइल हो, तो ये सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो दोस्तों देखने को मिलता है कि भैया बैक यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पर आप लोगों का थ्योरेटिकल तो थोड़ा ही है, लेकिन ज़्यादातर ये दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिकल बेस्ड पे ये सब्जेक्ट रहता है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी रहती है तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से चूँकि यहाँ पर इस बार चुनाव था, आप नहीं पढ़ पाए हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ इस सब्जेक्ट में, और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में भी एनालिसिस कराने वाला हूँ। दिखाएंगे किस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या आप इस तरीके से कर सकते हैं जिससे कि आपकी बैक इस सब्जेक्ट में बिल्कुल से भी ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको ये प्रश्न पत्र मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले आप सभी को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो सारी चीज़ें आपको पता ही है दोस्तों, इसमें बताने का कोई ज़रूरत रहेगा नहीं। पहला प्रश्न है जिसमें से आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, जो कि है किन्हीं 2 प्रश्नों को कीजिए। पहला ही प्रश्न आपका है दोस्तों, कैड और कैम के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कैड क्या होता है, कैम क्या होता है, और इसी में ही दोस्तों पूछता है CIM सिम। तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से दोस्तों एनालिसिस करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इनके लाभ पढ़ेंगे, इनकी हानियाँ पढ़ेंगे, और यहाँ पर कैड में क्या क्या मतलब प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि एक बार में ही आप 10 से लेके 15 नंबर तक तैयार कर पाएंगे। तो पहला टॉपिक है दोस्तों, कैड और कैम के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है कैड की प्रोडक्ट साइकिल से आप क्या समझते हैं। तो वही मैंने दोस्तों आपको बताया कि कैड के बारे में अगर आप पढ़ेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है, तो उसमें ही आपको प्रोडक्ट साइकिल के बारे में भी बताया गया है। अगला है कैम ऑपरेशन के विभिन्न स्टेप एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि अगर आप कैड कैम पढ़ते हैं तो कैम के बारे में पढ़ेंगे तो इसके कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं ये भी आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कैड के क्या क्या ऑपरेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप एक ही बार में दोस्तों आपकी ये 3 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप एक बार अच्छे तरीके से कैड क्या होता है, कैम क्या होता है, कैड के लाभ क्या होते हैं, कैम के लाभ क्या होते हैं, कैड में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कैम में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस हो गया दोस्तों, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निर्माण विधि में CNC मशीन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों निर्माण विधि में CNC मशीन का उद्देश्य क्या है, इसके लिए आप सिंपली पढ़ेंगे कि CNC मशीन होती क्या है और CNC के क्या क्या टूल्स हैं और इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद उसी में ये दोस्तों मेथड दिया गया है कि CNC मशीन का किस किस मेथड में यूज किया जाता है। तो यहाँ से आपके CNC वाले टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है कि एक ऐसे प्रोडक्ट का उदाहरण दीजिए जिसमें 3D मॉडलिंग का उपयोग किया गया है। दोस्तों आपका एक चैप्टर ही है 3D मॉडलिंग, तो 3D मॉडलिंग के बारे में अच्छे तरीके से ज़रूर से पढ़ के जाएंगे। अगला है दोस्तों, पैरामेट्रिक तथा नॉन पैरामेट्रिक सतह की व्याख्या कीजिए। हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन समझ में ना आए, पैरामेट्रिक तथा नॉन पैरामेट्रिक, तो आप दोस्तों इसको स्किप कर सकते हैं। आप ऊपर वाले ही 2 क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 3। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉलिड मॉडल को बनाने में प्रयुक्त होने वाले सॉफ्टवेयर के नाम बताइए तथा उनका संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो दोस्तों सॉलिड मॉडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, जिनसे हम अपने मैकेनिकल के जितने भी मतलब कि चीज़ें होती हैं उस पर हम बनाते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों कई सारे सॉफ्टवेयर का नाम, तो वो सभी सॉफ्टवेयर आपको इसमें लिखना है। एक एक सॉफ्टवेयर 2 से 3 सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इसमें अच्छे तरीके से लिख देना है। जैसे कि आपका ऑटोकैड हो गया दोस्तों, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं और उनका संक्षिप्त में मतलब कि विवरण कर देना है कि क्या क्या चीज़ें इनका जो है दोस्तों ओवरव्यू। जब आप उन सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो फ्रंट पेज पर आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, किस तरीके से उसमें 2D का जो है दोस्तों फार्मूला यूज किया जाता है, 3D का फार्मूला कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर उसमें लिख सकते हैं। अगला है दोस्तों जो कि है कैड में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न सॉलिड प्रिमिटिव्स की व्याख्या कीजिए। तो कैड में कौन कौन से
सॉलिड प्रिलिमिनरीज यूज किए जाते हैं उनकी अच्छे तरीके से आपको व्याख्या करनी है। अगला है सब्जेक्टिव तथा एडेक्टिव निर्माण में क्या अंतर है। तो दोस्तों ये निर्माण में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो सब्जेक्टिव तथा एडेक्टिव दोस्तों पढ़ के ज़रूर से जाइएगा, ये आपके सिलेबस में है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसका सैल्यूशन भी मिलेगा और आपके लिए मैराथन क्लास भी दोस्तों हम लेके आने वाले हैं। तो बस आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ सर मेरी तैयारी हुई है या फिर नहीं हुई, आप एक बार ज़रूर से बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि पहला क्वेश्चन है कि कैड कैम के निर्माण में विभिन्न प्रकार के लाभ हानि की व्याख्या कीजिए। दोस्तों यही मैंने आपको बताया कि अगर आप एक बार में पढ़ते हैं कि कैड क्या है, कैम क्या है, कैड के लाभ क्या हैं, कैड की हानियाँ क्या हैं, तो आपके कई सारे क्वेश्चन एक बार में ही तैयार हो जाएंगे। तो यही बार आप देख सकते हैं कैड कैम के लाभ और हानि के बारे में पूछा गया है। अगला है ट्रांसलेशन, रोटेशन तथा मिरर ऑपरेशन की विधियों को समझाइए। तो ये दोस्तों जो जितनी भी मेथड्स हैं, ये मेथड्स आप ज़रूर से पढ़ के जाएंगे। ट्रांसलेशन मेथड, रोटेशन मेथड, मिरर ऑपरेशन मेथड, इन सभी मेथड्स के बारे में आप पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लेआउट क्या होता है। लेआउट क्या होता है, एक मॉडल को आप कैसे पेपर लेआउट स्पेस में बदलेंगे। तो ये आपका यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेसिस जो दोस्तों जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है कि आपको यह ना समझ में आए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कैड कैम के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होने वाले प्रभाव को समझाइए। इसका मतलब भी दोस्तों आपका क्या है कि लाभ ही बताना है आपको, इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग में कैड कैम का क्या लाभ दोस्तों देखने को मिला है, किस तरीके का प्रभाव जब से यहाँ पर कैड कैम सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं तब से देखने को मिल रहा है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। अगला है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, जिसे हम FMS कहते हैं दोस्तों शॉर्ट में। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से भी पूछ सकता है कि FMS से आप क्या समझते हैं और इनके सिद्धांतों को बताइए। तो ये आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा कि इसे ही हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रोबोटिक्स, इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तथा इसके रोबोटिक्स अनुप्रयोगों को समझाइए। क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं दोस्तों, इसलिए आपको रोबोटिक्स के बारे में तो बेहतर तरीके से दोस्तों जानकारी होनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से भी दोस्तों लिख सकते हैं कि वर्तमान में रोबोटिक्स का क्या महत्व है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका क्या अनुप्रयोग हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपने ब्रांच का पूरी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप यहाँ पर अपने सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। तो रोबोटिक्स के बारे में आप ज़रूर से पढ़िएगा, इसका एक चैप्टर ही है आपके सिलेबस में। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ही कम समय में दोस्तों आप इसे तैयार कर पाएंगे। तो ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपसे पूछा गया है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम से कर सकते हैं। बाकी इसका आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आपके लिए दोस्तों मैराथन क्लास भी हम लेके ज़रूर से आएंगे, जिससे कि आप अच्छे तरीके से दोस्तों अपने सेमेस्टर एग्जाम में नंबर गेन कर पाएँ। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।